हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये सिंपल सा एंड ब्यूटीफुल सा पिंकी ग्लैम मेकअप लुक। और इस लुक को मैंने क्रिएट किया है स्पेशली न्यू ईयर पार्टी के लिए। अगर आपको पार्टी अटेंड करनी है तो आप इस तरीके का मेकअप कर सकते हो गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड वियरेबल मेकअप है जो कि बहुत ईजिली क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने इस लुक को कैसे किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ बेबी लिप बाम अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए, जो कि मैं हमेशा से करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मैं पहले अपना आई मेकअप करूँगी इसलिए। एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत अच्छा कंसीलर है, मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है और मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ हिलेरी रोडा की आई शेडो पैलेट और इसमें से ये पेल बेज कलर लेके इसे पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी। अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी इसकी हेल्प से। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ये पिंक कलर और बहुत हल्का सा ही लूँगी और इसे पूरी अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी हल्का हल्का सा। बहुत ही हल्का ही अप्लाई करना है गाइस, आपको ज़्यादा कलर अप्लाई नहीं करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है इस तरीके से। उसके बाद सेम कंसीलर की हेल्प से मैं कट क्रीज बना रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल सी कट क्रीज। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं उसी पैलेट में से लूँगी ये बरगंडी सा शेड एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से और इसे अपनी क्रीज लाइन जो सेंटर की लाइन होती है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा कट क्रीज अच्छे से इन्हेंस हो कि हाँ भाई हमने कट क्रीज बनाई है, वो दिखनी भी चाहिए ना। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ये सिल्वर शेड है गाइस, बहुत लाइट सा, शाइनिंग बहुत कम है इसके अंदर बट अच्छा लग रहा था। और इसको मैं कंसीलर के ऊपर पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड मेटालिक आई शेडो और इसे एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपनी सेंटर ऑफ क्रीज पे अप्लाई करूँगी जहाँ पे हमारी कट क्रीज बन रही है वहाँ पे, ताकि मेरी कट क्रीज और भी अच्छे से इन्हेंस हो और ये बहुत अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से आई मेकअप करते हो तो। एंड नेक्स्ट मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, उसमें से ये पिंक कलर लेके इसे मैं अपनी पूरी आईलिड पे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ हल्का हल्का से, क्योंकि मुझे शाइनिंग थोड़ी सी कम लग रही थी इसलिए। उसके बाद मैंने यहाँ लिया है मेबलिन का आईलाइनर और इसकी हेल्प से मैं एक बोल्ड लाइनर ड्रॉ करूँगी और अच्छा सा ब्रॉड सा लाइनर लगाऊंगी, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने एक वेट वाइप की हेल्प से अपने फेस को क्लीन कर लिया है। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ लैक्मे की पीच मिल्क क्रीम और ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है आपके फेस को और विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने फेस को हाइड्रेट करना। एंड नेक्स्ट मैंने लिया है जॉनसन्स बेबी ऑयल और इसे मैं एज अ सीरम अप्लाई करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इस टाइम पे मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसे और अच्छे से मसाज कर लूँगी एंड ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा आपके फेस को। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ये है मालियाओ का इनफॉलिबल प्राइमर गाइस, ये बहुत अमेजिंग प्राइमर है, मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और अपने पूरे टी जोन पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और ये बहुत अच्छे से मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। नेक्स्ट मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद तब तक मैं करूँगी अपनी आईब्रोज़ को फिल। सेम पैलेट में से मैंने लाइट ब्लैक शेड लिया है और एक एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ यहाँ पे और ये नेचुरल फिनिश देगा और मुझे डार्क आईब्रोज़ वैसे भी पसंद है। उसके बाद मैंने अगेन स्विस ब्यूटी का ही फाउंडेशन लिया है और मैं इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में ही अप्लाई करूँगी गाइस, क्योंकि मुझे बिल्कुल हैवी बेस नहीं चाहिए था, बिल्कुल नेचुरल सी फिनिश चाहिए जो कि मुझे पसंद भी है। और ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी गाइस। उसके बाद मैं सेम कंसीलर को अपनी अंडर आइज, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, चिन एंड जो भी फेस के हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वहाँ अप्लाई कर लूँगी एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी गाइस। ये बहुत इजीली बटरी सॉफ्ट इसकी फिनिश है और बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, मुझे ये कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मे का सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट और इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी गाइस, ये बहुत अच्छे से सेट कर देगा आपके फेस को। और अपने ईयर्स को और नेक को तो कभी भी आप स्किप ना करें, मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। उसके बाद सेम पिंक कलर को मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है एंड अगेन
अगेन नहीं, मतलब उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। अपनी अपर एंड लोअर लैशेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और मस्कारा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेम पैलेट में से मैंने यहाँ लिया है ब्राउन शेड, उसकी हेल्प से मैं बहुत हल्की हल्की सी ब्राउजिंग करूँगी अपने फेस पे, बहुत ही हल्की हल्की सी, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करूँगी, मतलब मुझे वैसे भी हल्की ही पसंद है इसलिए। और अपनी नोज़ पे भी, क्योंकि मेरी मतलब चबी नोज़ है, इसलिए अगर आपकी भी फैटी सी नोज़ है तो आप सिर्फ अपनी नोज़ को भी कॉन्टूर कर सकते हो। उसके बाद मैंने ली है मार्स की ब्लश पैलेट, उसमें से ये लाइट पिंक शेड लेके अपने एप्पल ऑफ चिक्स पे अप्लाई किया है स्माइल करते हुए, जो कि मुझे बहुत पसंद है ब्लश अप्लाई करना। और उसके बाद मैंने अगेन स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटर लिया है, और इसे अपने फेस के हाईलाइटेड पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी एंड अपने एप्पल ऑफ चिक्स पे भी, क्योंकि मैं चाहती थी वहाँ पे मुझे अच्छे से शाइन मिले, और जो कि ये देगा एकदम नेचुरल वाली, बिल्कुल भी ओवर नहीं है, आप देख सकते हो गाइस। एंड अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी एंड आप पिगमेंटेशन देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ ली है ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक इन द शेड पंक मरून। ये बहुत प्यारा सॉफ्ट पिंक कलर है गाइस, जो कि इस लुक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब पिंकी सा लुक हो गया, मतलब ओवर पिंकी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब सटल है, सॉफ्ट है, वियरेबल है। एंड उसके बाद मैंने लास्ट में यहाँ अप्लाई किया था वाइट काजल, जो कि पहले अप्लाई करना चाहिए था, वैसे मेरा प्लान नहीं था, बट ऐसे ही मैंने अप्लाई कर लिया। ये जस्ट 20 रुपीज़ का है, मैंने लोकल मार्केट से लिया था। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। सो या गाइज़, ये है मेरा आज का फाइनल फिनिश लुक। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये न्यू ईयर पार्टी मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।